आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आज इस वीडियो NFL या RCFL में जो अभी एग्ज़ाम होगा उसको लेकर स्ट्रैटेजिक वीडियो है। कैसे प्रिपेयर करेंगे ये लास्ट मोमेंट में। तो आपको सभी को पता होगा कि RCFL का जो एग्ज़ाम है वो 4 और 5 अगस्त को है, जबकि NFL का एग्ज़ाम है वो 10 या 11 अगस्त को है। और उनका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, क्वेश्चन पैटर्न भी सेम रहता है। तो NFL की वेबसाइट को, NFL की नोटिफिकेशन को बेस करके देखते हैं क्या क्या हमारा रहेगा स्ट्रैटेजी। जैसे कि हम नॉन-टेक में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा वो नॉन-टेक ही होगा। 50 में से अगर आप 45 प्लस ले आते हैं और टेक्निकल में वो बहुत 80% एबव ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस और भी बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट इसमें है। तो सबसे पहले है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, जिसमें टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 56। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, उसमें 18 वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, उसमें 21 वैकेंसी है। और उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेशन, जिसमें 17 वैकेंसी है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब 12, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल 3, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी 5, मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT में 5, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल में 11, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए टोटल 16 पोस्ट है। और ये काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इतने सारे पोस्ट का और इतने बॉल अमाउंट में नहीं आता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है वो भी देख लेते हैं, ताकि सिलेबस का एक आइडिया आ जाए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए फुल टाइम बीटेक इन BSc बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मांग रहा है। मैकेनिकल के लिए भी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो चलिए केमिकल लैब के लिए देखते हैं। केमिकल लैब के लिए जो फुल टाइम MSc इन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विद 60% फॉर यूआर कैंडिडेट एंड 50% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। और इन्हीं सारे को छोड़कर ये जो लिखा है जियो केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ये सब नहीं काउंट होगा। तो चलिए इसका डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं हमारा जो एग्ज़ाम सिलेबस के ऊपर कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा और क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का जो हो पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम हुई जो ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। और इसमें जो एग्ज़ाम का जो 2 पार्ट रहेगा, पहला पार्ट रहेगा आपका डिसिप्लिन बेस्ड और सेकेंड पार्ट रहेगा आपका नॉन डिसिप्लिन या नॉन टेक्निकल बेस्ड। तो मीडियम आपका टेस्ट होगा इंग्लिश एंड हिंदी। ड्यूरेशन आपका होगा 2 घंटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल आस्क्ड इन दैट एग्जामिनेशंस। और सभी का मार्क एक ही मार्क होगा। तो आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम कम मिलेगा। तो आपका 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल में कहाँ से आएगा, फ्रॉम जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद आएगा रीजनिंग, उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। और जो 100 मार्क का होगा वो आपका डिसिप्लिन पेपर से आएगा, जो भी आप डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपका जो है आएगा डोमेन सब्जेक्ट, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बेसिस करके आपने फॉर्म भरा है उसका आएगा 100 मार्क। और वो जो मिनिमम मांग रहा है क्वालिफिकेशन उसी के हिसाब अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। तो रिटन एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, मैं सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब के लिए बोल दे रहा हूँ, जिसमें कि MSc मांग रहा है। MSc वालों के लिए उनका जो है केमिस्ट्री ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस होगा। उनके लिए केमिकल लैब वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप में से किसी को चाहिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिकल लैब का और मॉक टेस्ट, वो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो
NFL का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है वो सारे क्वेश्चन एक ही सोर्स से आता है NFL का। अगर आपको वो चाहिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो नॉन टेक्निकल के बाद अगर नॉन टेक को हम चलेंगे तो देखेंगे क्या क्या आएगा। इंग्लिश से लगभग आपका 10 क्वेश्चंस आएगा और एप्टीट्यूड से वही 7 से 8 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका रीजनिंग से आएगा करीब करीब वही 10 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज से आपका आएगा लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका जो स्टैटिक है, स्टैटिक में से आएगा वही 10 से 12 क्वेश्चन। ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में आ सकता है एरर आ सकता है, और उसके बाद एरर के बाद आपका आ सकता है जो मैक्सिमम पूछता है इडियम एंड फ्रेजेस आएगा। और उसके बाद आएगा आपका स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग ये वाला आपको ज़रूर देख कर जाना है, लेकिन क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मैक्सिमम पूछता है। और उसके बाद आएगा आपका आ सकता है आपका एंटोनिम और सिनोनिम्स। और ये इंग्लिश का तो हो गया। क्वांट से जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। जिसके पास ये क्वांट्स में थोड़ा सा भी पकड़ होगा वो आपको क्वांट के लिए नहीं टेंशन लेना चाहिए, वो आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग भी वही सेम रहता है। बहुत नॉन टेक्निकल में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हार्ड नहीं पूछता है NFL। तो रीजनिंग में बहुत इजी आएगा, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो अभी आपका जीके या जीए हो गया, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यही पार्ट ही सिलेक्शन दिलाएगा NFL में। अगर जो भी ये पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक करेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 से 150 अटेंड ले सकते हैं, लेकिन जो ये वाला फुल मार्क इसमें लाएगा उसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो इसमें जो क्वेश्चंस है वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। लेकिन एक आप रफली इसको एक बोल सकते हैं वो मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि वो जो जीके में कंप्यूटर अवेयरनेस भी ऐड करता है। कंप्यूटर में बहुत शॉर्टकट की पूछता है, या आपका हो गया MS ऑफिस या MS एक्सेल से MS एक्सेल से थोड़ा 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वो जो आपका करंट अफेयर है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आएगा। और उसमें से उसके बाद जो आपका हो गया बहुत मतलब क्या जो डेली लाइफ में हम देखते हैं साइंस वाला, वो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे करके आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको सिलेक्शन लाने के लिए लगभग मिनिमम तो आपको 50 में से, मतलब मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, तो 50 में से मिनिमम आपको 45 मार्क करना पड़ेगा। ये 45 मार्क करना बहुत इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको आसानी से, अगर आप इंग्लिश और जीए ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका आसानी से 45 वो आ जाएगा। उसके बाद अगर टेक्निकल में आप 100 से 75 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट फेज के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सेफ रहना है तो आप 80 अगर स्कोर कर देंगे तो आँख बंद करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 या 90 के बीच में सिलेक्शन कर देंगे तो आपका आँख बंद करके सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर गया था, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपका 126 से 127 के बीच में गया था, तो आप उसी को देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसको लेके आपको और कोई डाउट है, या जो इसका जो सोर्स जो मांगता है क्वेश्चन आता है वो अगर चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।